तो जय हिंद एसएससी सीजीएल वाले, चलिए आप लोगों के लिए आज जो हम लेकर आए हैं टॉप 5 फ्री मॉक टेस्ट जो इन वेबसाइट से मिलता है हर एक सप्ताह। इन सभी मॉक के मैथ का सभी बेस्ट क्वेश्चन छाट के यहाँ पर हम लाए हैं, ठीक है। और इन क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा जिससे आपका कंसेप्ट और मजबूत हो जाए, रिवाइज हो जाए। लगभग हर एक चैप्टर से इसमें क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान देकर अच्छा से जो है इसको सोल्व करना है। पहले अपना से करना है सोल्व, तब सॉल्यूशन हमारा देखना है, ठीक है। इस तरह से आप लोग को ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। यदि आप इन क्वेश्चनों को कर लेते हैं तो ये अगर मॉक आपका छूट भी गया है तो आपका मैथ में कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए 1 नंबर में क्या है, एक सड़क का निर्माण 90 दिनों में किया जाना है तथा कार्य को पूरा करने के लिए 80 कर्मचारियों को कार्य पर नियुक्त किया जाता है। सभी नियुक्त कर्मचारियों ने निर्धारित समय के आधे समय तक कार्य करने के बाद कार्य का केवल 1/3 हिस्सा ही पूरा हुआ। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए अब कितने अतिरिक्त कर्मचारियों को कार्य में शामिल करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो यह वही फार्मूला से बनेगा जो M1 D1 H1 जो होता है उसी से बनेगा, ठीक है। यानी जो है यहाँ पर देखना है एक सड़क का निर्माण 90 दिनों में किया जाना है, 90 दिनों में, ठीक है। और इसके लिए जो है कितने व्यक्ति को लगाया जाता है, 80, ठीक है। यानी 80 व्यक्ति को लगाया जाता है 90 दिनों में कोई कार्य पूरा करने के लिए, ठीक है। 90 दिनों में हर हालत में कार्य पूरा कर ही देना, ठीक है। अब देखो क्या होता है इसमें, निर्धारित समय के आधे समय तक यानी कितना है समय, 90 दिन, इसके आधे समय कितना, 45 दिन तक कार्य करने के बाद, ठीक है। सभी जो नियुक्त था 80 को कार्य करने के बाद कार्य का केवल 1/3 हिस्सा ही पूरा होता है, इसका सिर्फ 1/3 हिस्सा पूरा होता है। तो 1/3 नीचे हो जाता है इजकल टू, आप देखिए क्या इसमें कह रहा है, कार्य को समय पर पूरा करने के लिए अब कितने अतिरिक्त कर्मचारियों को कार्य में शामिल किया जाएगा। यानी कार्य जो है 90 दिन में जो है खत्म किया जाना था, जिसमें 45 दिन काम हो चुका है, तो 45 दिन में और ही काम करना है हम लोगों को, ठीक है। तो 45 दिन में काम करना है, इसके लिए मान लीजिए कि X व्यक्ति को रखना होगा हमको, ठीक है। और काम कितना बाकी है, शेष कितना बाकी है काम, 2/3, यानी 1/3 काम हो गया, तो कितना बाकी है, 2/3। तो अब देखिए अतिरिक्त व्यक्तियों का संख्या जो नया हुआ है नियुक्ति उसका बताना है। तो इसको सोल्व कीजिए, एक्स का वैल्यू निकालिए, 3 से 3 खत्म, 45 से 45 खत्म, 80 दूना 160, यानी एक्स बराबर क्या होगा, 160। यानी 160 व्यक्तियों को लगाना होगा 45 दिनों में शेष काम को करने के लिए, इसका मतलब ये है। लेकिन पहले से कितना व्यक्ति था इसमें, 80 को था ना व्यक्ति इसमें, तो 80 घटा दीजिए, यानी 80 को नया व्यक्ति जो है आपको लगाना पड़ेगा इस काम को समय पर खत्म करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 80। कोई दिक्कत। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 के ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, एक पिरामिड के आकार की इमारत की बाहरी दीवारें पर 160 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट किया जाना है यदि भवन की तिर्यक ऊंचाई 5 मीटर है और पिरामिड के आधार का आयाम 4x4 है, यानी वर्गाकार है, तो भवन को रंगने की लागत ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है बाहरी दीवार को रंगना है, बाहरी दीवार, यानी सिर्फ आपको इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको इसका निकालना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का क्या होता है सूत्र, यानी किसी पिरामिड के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 गुना आधार का परिमाप, आधार का 1/2 गुना आधार का 1/2 गुना आधार का परिमाप, और गुना इसके बाद क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई। इसका हो गया सूत्र कौन सी, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बस निकाल दीजिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, 1/2 गुना आधार का परिमाप, और आधार जो है आधार 4x4 वर्गाकार है, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा,
तो भुजा 4 है तो कितना 4 चौका 16 हो जाएगा। गुना तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है, दिया हुआ है इसमें कितना है 5 है तो 5 लिख दीजिए। ये कथी आ गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इस सब को रंगने में जो है देखिए 1 मीटर स्क्वायर को रंगने में कितना खर्चा आ रहा है 160, तो इतना को रंगने में 160 से गुना कर दीजिए, बस काम खत्म, सीधा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 2 आठे सॉरी 8 पचे 40, 40 का गुना 160 कीजिएगा तो 16 चौका 16 चौका 64 पर 2 गो जीरो, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसका रंगने का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। एक घर में 3 मनुष्य तथा बिल्ली और कुत्तों का अनुपात 1:2 है। यदि घर में पैरों की कुल संख्या 42 है तो बिल्लियों और कुत्तों की कुल संख्या क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर रेशियो का कोई मतलब नहीं है, इससे कोई बहस नहीं, आराम से बन जाएगा इसी से। देखिए कह रहा है कि पूरा जो है घर में पैरों की संख्या 42 है, तो मनुष्य 3 है तो एगो मनुष्य के कितने होते हैं पैर 2, तो 3 गो मनुष्य के 6 पैर, तो 42 में से 6 घटा तो 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 को जो है ये किसका है कैट का और डॉग का। ठीक है, यानी बिल्ली और डॉग यानी बिल्ली और कुत्ता का जो है पैरों की संख्या कितना आ गया 36। और देखिए बिल्ली कुत्ता के पैरों की एगो के संख्या कितना होता है 4, यानी बिल्ली का भी अगर होगा पैर तो कितना होगा 4, और कुत्ता का भी होगा पैर तो कितना होगा 4, और दोनों के मिला के कितना है 36 है। 36 है, 4 से सीधे भागा दे दीजिए, संख्या आ जाएगा 4 9 36, यानी बिल्ली और कुत्ता की संख्या पूछा है तो एक बार निकल गया 9 इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो। कोई दिक्कत। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। राजू, रवि और अहोक ने एक चुनाव लड़ा। 3 आदमी है, राजू है, रवि है और अहोक अहोक ठीक है, डाले गए 5% मत अवैध थे, यानी मान लीजिए पूरा वोट कितना था 100, तो 5% अवैध हो गया, यानी 5 हो गया अवैध, तो सभी वोट अभी कितना है पूरा कितना है 95, यानी 95 जो मत है ये अवैध नहीं है, कथी है वैध है, क्योंकि 5 अवैध है तो कितना बच गया 95। फिर देखिए क्या करा है, राजू को कुल मतों का 30% प्राप्त हुआ। राजू जो है राजू कुल मतों का यानी 100 का 30% प्राप्त है, यानी 30 इसको मिला हुआ है। रवि को कुल मतों का 32% प्राप्त है, रवि को कुल मतों का 32%, रवि यहाँ पर लिख देंगे कुल मत, यहाँ पर क्या हो जाएगा 32, क्योंकि 32% है सभी का। विजेता को सबसे कम, अच्छा इसमें कितना व्यक्ति है मात्र 3 गो, राजू रवि और क्या है अहोक, तो अहोक को कितना मिलेगा बताइए तो। अहोक को कितना मिल जाएगा, इसको मिला 30, इसको मिला 32, तो इसको कितना मिल जाएगा, तो इसको इसको पहले जोड़िए, 30 और 32 कितना हो जाएगा 62। अब 95 में से घटा दीजिए, तो 95 में से घटा 5 में से 2 घटा 3, 9 में से 6 घटा 3, यानी 33 इसको मिला। अहोक को कितना मिल गया 33। तो कह रहा है विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 5136 अधिक मिला। ठीक है, विजेता कौन हुआ 33, जिसको मिला वो हो गया विजेता। विजेता 33 है, तो 33 को जो है सबसे कम मत जिसको मिला है इससे कितना ज्यादा है 3, लेकिन रियल में कितना ज्यादा है 5136। ठीक है, डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करना है। अब डाले गए मतों की कुल संख्या यानी आपको सीधा सीधा 100 का वैल्यू बताना है। ठीक है, डाले गए मतों का कुल संख्या 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 100, 2 गो जीरो, 100 से गुना कीजिएगा तो 2 गो जीरो, यानी 17 12 2 गो जीरो। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। एक होटल 2 या अधिक कमरों की बुकिंग पर 12% की छूट दे रहा है। इसके अतिरिक्त होटल एसबीआई के किसी भी कार्ड के भुगतान करने पर 5% का छूट दे। राकेश ने होटल में एक दिन के लिए 1500 रुपये प्रति कमरा 2 दिनों के
प्रतिदिन के हिसाब से 2 कमरे बुक किए, 2 कमरा बुक किया, भुगतान करते समय उसने एसबीआई का भी यूज किया है, ठीक है। तो उसने कितना धनराशि का भुगतान किया है यही निकालना है, ठीक है। तो ये गो कमरा के दाम कितना है 1500, तो 1500 तो कितना हो जाएगा 1500 3000, 3000 हो गया। अब कह रहा है कि इसका भुगतान किया है तो 12% का छूट दिया है, यानी 88/100 हो जाएगा, क्योंकि 2 को बुक करने पर 12% का छूट दे रहा है। तो 1500 का 2 बुक किया है तो 1500 कितना हो जाएगा 3000, और 3000 पर कितना का छूट देगा 12%, क्योंकि 2 बुक किया है। फिर इसने एसबीआई का भी उपयोग किया है, देखिए यहाँ पर एसबीआई सिल्वर कार्ड का प्रयोग करता है बिल का भुगतान, तो इस पर भी इसको 5% का छूट मिलेगा, यानी 95/100। बस यही 2 जीरो से 2 खत्म, है 1 जीरो से है 1 जीरो खत्म, 5 से कटेगा तो 19, 5 से कटेगा तो 2, 2 से काटिएगा तो 44। अब देखिए यूनिट डिजिट अगर हम लगाते हैं तो 3 का सेम है, अच्छा फिर भी देख लेते हैं। 9 चौका 6 तो 6, 6 तो 18, 8, यानी यूनिट डिजिट 8 होना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल आंसर नहीं हो। फिर 11 से भाग लगना चाहिए, देखिए 8 4 12, 9 2 11, 12 11 का अंतर 1 है, 8 7 15, 8 5 13, 13 और 2 0 2, तो 13 में से 2 घटा 11 ये हो सकता है। 8 6 14, 2 1 3, तो 14 में से 3 घटा 11 ये हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है क्या अब करना है, क्या करना पड़ेगा, 3 का मल्टीपल भी यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि 3 है तो गुना होगा तो 3 रहेगा, तो 3 का मल्टीपल कौन है 8 5 13, 13 2 15 ही है, ये हो सकता है, इसको भी देख लीजिए। 8 6 14, 14 पर 2 17, 17 का कितना हो जाएगा अंकों का योग 8 ही नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। 2 बर्तनों ए और बी में स्पिरिट और पानी का अनुपात 3:5 और 4:17 के अनुपात में है। बर्तन ए में 27 लीटर स्पिरिट है, यदि एक साथ दोनों बर्तनों में स्पिरिट की कुल मात्रा 43 लीटर है तो एक साथ दोनों बर्तनों ए और बी में पानी की कुल मात्रा ज्ञात कर, ठीक है। पानी का कुल मात्रा ज्ञात करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो पानी पर हम लोग को फोकस करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, स्पिरिट और पानी का अनुपात है 3:5 ए में है, ठीक है। बर्तन ए में 27 लीटर स्पिरिट है, स्पिरिट कितना दे रहा है 27 लीटर, यानी 3 के वैल्यू 27, तो 3 9 27, तो 9 5 45, यानी पानी का कितना है मात्रा 45 है। समझ आ रहा है, पानी का मात्रा कितना है 45, क्योंकि स्पिरिट का वैल्यू दिया था, इसे वाटर का हम निकाल लिए। अब कह रहा है कि एक साथ दोनों बर्तनों में स्पिरिट की कुल मात्रा 43 है। अब देखिए एगो में 27 है, तो दूसरा और यहाँ पर ए और बी दोनों में कुल मात्रा स्पिरिट का कितना है 43, तो सिर्फ बी में कितना मात्रा होगा स्पिरिट का, तो एगो में 27 था तो एगो में कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा निकाल लीजिए, 13 में से 7 घटा 6, फिर बचा कितना 3 में से 2 घटा 1, 16 लीटर, ठीक है। यानी 16 लीटर जो है 16 लीटर बी में स्पिरिट है, और बी में अनुपात कितना है 4:17, तो स्पिरिट 4 है, 4 का वैल्यू 16, तो 4 चौका 16, एक का वैल्यू 4, तो 17 का वैल्यू 68, यानी पानी का वैल्यू ए में 45 और बी में कितना हो गया 68, और दोनों को जोड़ दीजिए क्योंकि बोला है कुल मात्रा बताइए, तो 8 5 13 के 3 हाथ में 1, 6 4 10 1 11, 113, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 113 लीटर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, हम देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या 3x + y = 45, ठीक है। तो यहाँ पर तो x - 10 के क्यूब और +y/3 - 5 के क्यूब का वैल्यू ज्ञात करना, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए इक्वेशन एगो है कि नहीं, और वेरिएबल का एगो है 2 यानी एगो का हम वैल्यू रख सकते हैं, एगो का हम वैल्यू रख सकते हैं किसी का भी, तो चलिए हम y का हम 0 रख देते, y का हम रख देते हैं 0, y का क्या रख दिए हम 0, तो y 0 खत्म, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 15। अब देखिए तो 15 में से 10 घटा 5, 5 के क्यूब 125,
y का वैल्यू 0 रखेगा, ये खत्म। अब बचेगा -5, तो -5 के क्यूब कितना हो जाएगा, -125। ये दोनों कट के 0 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। हम देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। सी एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है और पी एक बाहरी बिंदु है। पी और पी बी वृत्त सी पर दो स्पर्श रेखा है जिनमें ए और बी स्पर्श बिंदु है। यदि पी और पी बी एक दूसरे पर 59 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है तो कोण पी ओ ए का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखिए एगो वृत्त है सी और एगो कोनो बिंदु है पी और इससे स्पर्श रेखा है पी ए पी बी। देखिए ए यहाँ पर बी कर दीजिए, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि पी जो है एक बाहरी बिंदु है, पी ए पी बी दो स्पर्श रेखा है। ठीक है, यदि पी और पी दूसरे को 59 डिग्री पर ही झुका हुआ है, 59। ठीक है, तो पी ओ ए यानी पी ओ एक इसका केंद्र ओ है, वो लिखा हुआ है। तो सी एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, तो पी ओ ए यानी यहाँ से लेकर यहाँ ऐसे कट जाएगा। ठीक है, और इसका कोण का वैल्यू पूछ, इसका वैल्यू क्या। ठीक है, तो ध्यान से यहाँ पर एक बात समझिए, एक सेकंड में आंसर निकल। और यहाँ पर देखो तो हम मिला देते हैं। तो ये जब हम मिला देंगे तो ये क्या हो जाता है, लंब होता है, प्रलंब होता है। और ये दोनों जो क्या है, त्रिभुज है, यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होता है। ठीक है, यानी इसके सभी कोण आपस में इक्वल होता है और सभी भुजा। तो जितना हाई कोण होगा उतना हाई कोण होगा। तो हेकरा अधिया कितना हो जाएगा, 29.5। तो हाइयो क्या हो जाएगा, 29.5। और जब हाई 29.5 है, 90 डिग्री हो गया, तो कितना आ जाएगा इसका तो हाई दोनों का कोण 90, 90 में से इसको घटा लीजिए, कितना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक में दशमलव वाला है और दशमलव वाला आएगा ही आएगा। सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है 60.5 जो है सर डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, एक रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा 25 मिनट और 15 सेकंड में रेलगाड़ी कितना किलोमीटर और मीटर दूरी तय करेगा इसको। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन लाने का मतलब क्या है। बहुत आदमी सोचेगा कि क्वेश्चन बहुत इजी है तो फिर क्यों लाए। देखिए क्यों लाए, यहाँ पर कितना आदमी जो है यहाँ पर इस समय इसको घंटा में चेंज करेगा, फिर गुना करेगा, उस तरह से बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर लाए हैं सीधे यहाँ पर 60 कीजिए गुना। अब पहले 25 मिनट में देख लीजिए कितना जाएगा। 60 के किलोमीटर प्रति घंटा है तो 25 को भी घंटा में चेंज कर दीजिए। घंटा में चेंज कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 25/60 कीजिएगा ना तो 60 से 60 खत्म, यानी 25 किलोमीटर तो 25 मिनट में चलेगा। ठीक है, 15 सेकेंड में कितना चलेगा, तो बस ये देख लेना है। 60 गुना इसको पहले मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर लीजिए स्पीड को, तो 5/18 से गुना करेंगे। और 15 सेकेंड में कितना चलेगा, तो 15 से गुना कर लीजिए, तो देखिए कितना हो जाएगा। आई जो आंसर आएगा ये मीटर में आएगा, आई किलोमीटर में आएगा, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड था। 6×60, 6×3=18, 3×5=15, 5×25 250 मीटर, यानी 25 किलोमीटर 250 मीटर का आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, 12 खिलाड़ियों के समूह का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 63 किलोग्राम वजन वाले खिलाड़ी को एक नए खिलाड़ी से बदल दिया जाता है नए खिलाड़ी का वजन। यानी 63 खिलाड़ी के वजन था, इसको भगा दिया गया और नया खिलाड़ी आया इसके स्थान पर, तो सबका वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ गया। सबका कितना है, सभी खिलाड़ियों की संख्या 12, 12 गुना 1.5 यानी कितना हो जाएगा 18, यानी 18 वो ज्यादा लेकर आ रहा है, ज्यादा लेकर आ रहा है। ठीक है, अगर 18 ज्यादा लेकर नहीं आता तो 1.5 जो है किलोग्राम बढ़ता ही नहीं, ज्यादा लेकर आ रहा है इसलिए इंक्रीज हो जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर कितना लेकर आ रहा है ज्यादा, 18, तो 63 जोड़ दीजिए, 8×3=11 के हाथ में 6×7=8, 81 kg यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, 800 चीकू थे, 2520 रुपए
प्रति सैकड़ा की दर से खरीदे गए, 1720 के लाभ पर बेचे गए। ठीक है, प्रति दर्जन चीकू का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा, 100 का दाम कितना है 2520, क्योंकि लिखा है प्रति सैकड़ा की दर से खरीद, तो 2520 जो है 100 का दाम है, आई 800 है, तो टोटल कितना का खरीदा गुना 8, अब प्लस लाभ कितना इस पर सभी पर मिला है उसको 1720। ठीक है, तो इस सभी का विक्रय मूल्य हो गया, पूरा 800 का विक्रय मूल्य हो गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ लेकर कथी हो गई क्रय मूल्य हो गया सीपी, इतना लाभ पर बेचा प्रॉफिट पर, तो दोनों जब ऐड होगा तो क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य, तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना का विक्रय मूल्य हो गया ये 800 का, तो 800 से भागा दीजिए, कितना का आएगा एगो का, और गुना 12 का विक्रय मूल्य हम बताना है। ठीक है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर 12 से गुना कर देंगे सबको जोड़कर, तो 0 के 0, अर्जुन स्वर्ग 6 हाथ में 1, और 8 पच्चे 40 है, 1 41 के 1। ठीक है, हाथ में 4, अर्जुन 16 4 20, और प्लस में 1720, तो इसको जोड़ दीजिए एक बेर, 0 6 2 8, 7 1 8, 1 के 1 और 2 के 2, यानी 21 और 88 जीरो, अब बाटा में आ जाएगा 800, और गुना यहाँ पर 12, तो एगो जीरो से एगो जीरो खत्म, 8 से काटिए, 8 से 8 दहाई, फिर 8 से काटेंगे तो 8 दूना 16, 8 सत्तर 56। ठीक है, 8 दूना 16 5, 8 से 56 2, 8 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा ये। ठीक है, 4 से काटेंगे 21, 88 जीरो, अब बाटा 800 और गुना 12, यानी एगो जीरो से एगो जीरो खत्म, 4 दूना 8 20, 4 पच्चे 20, 4 चौका 16, 4 सत्ते 28, फिर 4 पच्चे 20, 4 तिहाई 12, यानी 3 सत्ते 21 के एक हाथ में 2, 3 चौका 12, और 2 14 के 4 हाथ में 1, 3 पचे 15, 1 16, और बाटा में 5, तो 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 5 8 40, 5 दूना 10, 328.2 जो है इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। हम देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, समूह ए में 34 सदस्य, बी में 37 और सी में 29 सदस्य हैं। इन समूहों के सभी सदस्य एक रेस्तरां में गए। समूह ए बी और सी के प्रत्येक सदस्य का खर्च की गई औसत राशि क्रमशः 103, 101, 106 है। प्रति सदस्य खर्च की गई अनुमानित कुल औसत क्या है। बस बहुत आसान है, 34 को जो है सदस्य है ए में, ठीक है, और 34 का औसत कितना दिया है 103, बी में कितना है 37, इसका खर्च का औसत 101, सी में 29 है, इसके खर्च का औसत कितना है 106, तो सभी का औसत निकाल देना है आपको, बस देख लीजिए। चलिए मान लिए कि हम 101 सब का औसत खर्च है, ठीक है, इसका आंसर हम डेविएशन से निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो 101 से कितना है इसका डेविएशन, 2 ज्यादा है, कितना लोग पर ज्यादा है, कितना लोग पर ज्यादा है 34 लोग पर, तो 34 दूना 68, तो प्लस 68 हो जाएगा, अब प्लस 101 है तो ये तो जीरो हो गया, ये कितना ज्यादा है 5, 5 का डेविएशन कितना लोग पर है, सी वाला है 29, तो 29 पचे 145, यानी 8 5 तेरह के 3 हाथ में 1, ठीक है, 4 6 4 10 है, 1 11 के एक हाथ में 1 1 1 2, 213 जो है यहाँ पर ज्यादा आ रहा है कितना लोग में ये पूरा बटेगा ये 34, 34 और 37 और 29 कितना हो जाएगा 9 7 16, 16 4 20 के जीरो हाथ में 2, 2 2 4, 4 3 7, 7 3 10, यानी 100, यानी 2.13 ज्यादा होगा कितना से 101 से, यानी जुटेगा तो कितना हो जाएगा 103.13, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 176 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 21 mm है मिमी, इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, अब देखिए कितने लीटर पानी आ सकता है, इसका मतलब इसका आयतन हम लोग निकालेंगे, और आयतन जब निकालेंगे
तो इसमें जो है इसका जो ऊंचाई है कितना है 21, भले सेंटीमीटर में भी चेंज होगा, 10 से भागा दीजिएगा 2.1 आएगा ना, तो फिर भी नीचे वाला 7 तो कट जाएगा, नीचे वाला 7 कट जाएगा। यानी अब आपको सिर्फ 11 का मल्टीपल चेक करना है, 11 का मल्टीपल जो होगा वो आंसर हो जाएगा। 7 2 9, 9 5 14, 4 2 6, ये नहीं होगा। 3 4 7, 7 5 12, 7 3 10, ये भी नहीं होगा। 4 5 4 9, 9 में से 1 घटा 8, ये नहीं होगा। 4 7 11, 11 5, 11 5 16, 16 4 1 5, 16 में से 5 घटा 11, और 11 में 11 से भागा लग जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ठीक है, इसका निकालने का भी जरूरत नहीं था, इसीलिए इस क्वेश्चन को डाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। देखिए 14 में क्या है? जब संख्या इतना इतना को सबसे बड़ी संख्या 1 से विभाजित किया गया तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान था, x के अंकों का योग क्या होगा? कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या, यानी इस सभी का HCF आपको निकालने का कह रहा है, सीधा सीधा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो देखिए लंबा चौड़ा संख्या है यहाँ पर, HCF निकालना है तो सबसे पहले ये दोनों का अंतर, ये दोनों का अंतर निकालिए, दोनों का निकाल दीजिए, वही HCF हो जाएगा। तो इसमें से ही घटेगा तो कितना होगा? 14 में से 9 घटा कितना हो जाएगा? 5। फिर ये बचेगा 1, 1 में से 0 घटा 1, फिर 80, 80 में से 78 घटा 2, 215। इसका अंतर 9 में से 4 घटा 5, 6 में से 2 घटा 4, 6 में से 0 घटा 6, 8 में से 8 घटा 0, यानी 215 और 645 का एचसीएफ देख लीजिए। इसमें 3 से गुना कीजिएगा तो सीधा ही चलेगा, यानी एचसीएफ कितना आएगा? 215। यही है 215, जिससे इस सब में भागा दीजिएगा तो समान शेषफल आएगा। ठीक है, यानी एक्स का वैल्यू आ गया 215। तो अब देख लीजिए एक्स के अंकों का योग, तो इसका अंक का कितना हो जाएगा? 2 1 3, 3 5 8, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन। कौशिक 31 डिग्री का वैल्यू x है। ठीक है, कौशिक 31 डिग्री का वैल्यू x है। तो यहाँ पर ध्यान से अगर देखा जाए तो साइन साइन 59 डिग्री यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ पर जब उल्टा जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर 31 डिग्री, जब इसको सीधा लिखेंगे तो 31 हो जाएगा। इसको चेंज करके कॉस स्क्वायर 59 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, यानी इसका इसका आ गया 1। अब प्लस tan स्क्वायर 59 डिग्री तो है, तो इसको कॉट में चेंज कीजिए, कॉट स्क्वायर 31 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 31 डिग्री का फॉर्म में लिखना है, 31 का वैल्यू दिया है। अब यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर 59 कौशिक स्क्वायर 59, यानी थीटा थीटा सेम है, साइन कौशिक गुना होगा तो एक ना आएगा, तो एक 1/1 कथी हो जाएगा? -1, तो 1 से खत्म हो जाएगा, यानी कॉट स्क्वायर 31 डिग्री आपको निकालना है। कॉट स्क्वायर 31 डिग्री, तो कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस, देखिए कौशिक कॉट, यानी कॉट अगर उधर ले जाएंगे तो कॉट उधर ले जाएंगे, जब ये फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो जब यहाँ पर कॉट स्क्वायर का लिखना है तो इसको इधर ले जाइए, 1 को इधर ले जाइए, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, यानी कॉसेक स्क्वायर 31 डिग्री और -1, यही जो है इसका निकलेगा। कॉसेक स्क्वायर 31 डिग्री का वैल्यू 31 का x है, तो स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर -1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आंसर डी होगा, यहाँ पर स्क्वायर छूट गया है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका x स्क्वायर -1 इसका राइट आंसर हो। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को चलते हैं। देखिए 16 में क्या है? एक समकोण त्रिभुज एबीसी जिसका कोण सी समकोण है, एबीसी इसका कोण सी समकोण है, ए से बी। ठीक है, के अंदर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा गया है, इसके अंदर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। ठीक है, यदि AC बराबर 12, AC बराबर 12, तो CB का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से एक बात समझ, यहाँ पर समकोण त्रिभुज और एगो भुजा दे दिया है 12, और यहाँ पर अंतः त्रिज्या दे दिया है 4 सेंट। ठीक है, अब इसको जो बेसिक से बनाइएगा तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा।
ठीक है, पहले यहाँ पर वर्ग बनाइएगा, फिर इधर से इधर मिलाइएगा, इस तरह करते करते बहुत दिक्कत हो जाएगा निकल। यहाँ पर एक जो है अपने सोच को विकसित कीजिए, थोड़ा सोचिए यहाँ पर, ठीक है। 12 के साथ कौन सा ट्रिपलेट होता है 12 का साथ? एक होता है 12 35 37 होता है। तो 12 तो है, लेकिन 35 37 ऑप्शन में कहीं है नहीं है। तो एक हो जाएगा कौन सी 12 16, 12 16 और एगो कौन हो जाता है यहाँ पर 20, 12 16 20 भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 12 16 20 हो जाएगा, तो 16 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इसे देख लीजिए सेट खा रहा है कि ना। 23 16 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 20। और यहाँ पर अंतर त्रिज्या आर का वैल्यू कितना है 4। तो आर का वैल्यू क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप एस। देख लीजिए 4 के इक्वल टू आ रहा है कि ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 2 छक 12 16 छक 96 बटा एस का वैल्यू 16 12 28 28 20 48 48 का अधिक कितना हो जाएगा 24। तो 24 चौका 98 बिल्कुल सेट खा रहा है, यानी 16 ही होगा इसका, ठीक है। ज्यादा सोचने का बात नहीं है इसमें, इसका आंसर 16 ही होगा, ठीक है, क्योंकि वही ट्रिपलेट एगो सेट खा रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 47 से विभाज्य है? 47 से विभाज्य कौन संख्या है इसमें, यही देखना, ठीक है। अब एक होता उपाय है कि भागा देकर चेक कीजिए सब में कौन है जिसमें भागा लग जा रहा है, सबसे बड़ी भी होना चाहिए, ठीक है। और एक उपाय है कि सीधा चुपचाप 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख दीजिए, हो गया 5 को 9। इसमें 47 से भाग दीजिए, जो शेषफल आएगा उसको इसमें से घटा दीजिएगा, सीधा आंसर है, ठीक है। तो 47 दूना 94 भागा 5 आएगा 9 आ जाएगा, फिर 47 से कम 47 क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ये उतार गया था, फिर हाई उतरेगा 9। यहाँ पर 9 जब उतारेंगे 47 40 तीन मरतबे लगेगा, 3 7 21 के एक हाथ में 2 3 चौका 12 या 2 14। ना ना 3 मरतबे नहीं लगा, 2 मरतबे लगेगा, ठीक है। 2 मरतबे लगाइए तो 47 दूना 94, 9 में से 4 घटा 5, 12 में से 9 घटा 3 35 फिर 9, ठीक है। अब इसमें क्या मरतबे लगेगा तो देख लीजिए 470, 8 मरतबे लग जाएगा, 8 7 56, 8 चौका 32, अब 5 ना ना 7 मरतबे लगाइए, 7 7 49 के 9 हाथ में 4, 7 चौका 28 से 4 32, यानी 0 3 30 30 शेषफल, तो 30 इसमें से घटा लीजिए, 30 घटाइएगा तो सीधा इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बस, ठीक है। नहीं तो ऑप्शन को भी चेक करके आप देख सकते हैं, लेकिन 47 एक आभास संख्या है, इसे भागा देने में शेषफल निकालने में थोड़ा दिक्कत होता है, मतलब चेक करने में थोड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को चलते हैं। देखिए 18 में क्या है, अनुपात ये है कि व्युत्क्रम अनुपातों का मिश्रित अनुपात क्या है। मिश्रित अनुपात का मतलब जो अनुपात है उसको गुना कर दीजिए, मिश्रित अनुपात निकल जाएगा, ठीक है। और बोला है व्युत्क्रम का, यानी सबका अपोजिट करके गुना कर ले जाइए, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बीसी बटा ए हो जाएगा, क्योंकि ए बटा बीसी होता, लेकिन व्युत्क्रम बोला है तो ए बीसी बटा ए, और मिश्रित बोला है तो गुना करते चलिए। इसका कथी हो जाएगा उल्टा कीजिए, सी ए बटा बी गुना ए बी बटा सी। बस अब देख लीजिए ए से ए कट जाएगा, बी से एगो बी कट जाएगा, सी से यानी ए बी सी, सीधा सीधा एक आंसर कथी हो जाएगा ए बी सी अनुपात 1, ए बी सी अनुपात 1, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, 1 मीटर लंबाई वाली एक रेलगाड़ी की ही दिशा में चल रहा है, दो व्यक्तियों ए और बी को क्रमशः 18 9 सेकेंड में पार कर लेती है। ए की गति 5, बी की गति 6 है, तो रेलगाड़ी द्वारा 105 मीटर लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पार करने में लिया गया समय क्या है। 105 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई है, रेलवे की लंबाई भी कुछ होगा, मान लीजिए आर हो गया, ठीक है। और लंबाई यहाँ पर दिया है एक्स, एक्स होगा, स्पीड मान लीजिए यहाँ पर आर होगा, रेलवे का स्पीड क्या होगा आर किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है। तो ये जब तक नहीं निकलेगा रेलवे का लंबाई और यहाँ पर उसका स्पीड, तब तक क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है। अब देखिए कहाँ से निकलेगा,
लंबाई इसका कहाँ से निकलेगा, स्पीड कहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये यहाँ से निकलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति को रेलगाड़ी पार करती है, उस समय रेलगाड़ी उतना ही डिस्टेंस तय करती है जितना रेलगाड़ी की लंबाई होता है। ठीक है, और रेलगाड़ी की लंबाई दोनों स्थिति में सेम रहेगा, जब एक ए को पीछा पीछा कर देगा तब भी, और बी को भी जो है जब पार कर देगा तब भी, यानी इसका लंबाई सेम रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर सीधा सेम कर दीजिए इसको। यानी देखिए 8 किलोमीटर पर आवर हम माने हैं रेलवे की गति, आदमी की गति कितना है 5, तो 5 घटेगा क्योंकि सेम दिशा में जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, घट जाता है इसमें। और इसके बाद में जो है कितना सेकंड में कर रहा है पार, 18 सेकंड में। तो पहले ये किलोमीटर पर आवर में है, ये 18 सेकंड में है, तो इसको पहले मीटर पर सेकंड में ऐसी कर कीजिए, इसको चेंज कीजिए, तो 5/18 हो जाएगा। गुना 18 सेकंड में पार कर रहा है, तो 18 से गुना हो जाएगा। ये आ गया कौन सी, ये रेलवे की लंबाई हो गया। और एक की स्थिति में और रेलवे का लंबाई निकलेगा, क्योंकि बी को भी जो है पार कर रहा है। तो रेलवे का जो है स्पीड आर है, अब बी का स्पीड 6 है, इसको भी 5 बटा जो है इसको जो है 5/18 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि इसका भी समय दिया है सेकंड में। ठीक है, तो इसका भी समय सेकंड में दिया है, कितना सेकंड में पार कर रहा है, 19 सेकंड में। इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। चल अब ध्यान से देखिए यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से आर का स्पीड आराम से निकल जाएगा, 5/18 से 5/18 पूरा कैंसिल। ठीक है, अब सीधा है R-5 × 18, R-6 × 19। ठीक है, और ये दोनों लगातार संख्या तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर 18 है और यहाँ पर कितना है 19, तो यहाँ पर 18 है ना, तो इसके इजकल टू अगर 19 हो जाए और इसके इजकल टू 18 हो जाए, तो दोनों ही स्थिति में दोनों ओर ही सेम हो जाएगा, ये अपना से सोचिए। ठीक है, क्योंकि 18 19 है, तो इधर 19 हो जाए और इधर 18 हो जाए, तो 18 गुना 19 इधर भी, 19 गुना 18 इधर भी। अब सीधा देख लीजिए आर का वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आएगा सेम, क्योंकि क्योंकि दोनों का दोनों लगातार है। देख लीजिए, तो आर का वैल्यू यहाँ भी आ जाएगा। अगर आर का वैल्यू निकालेंगे तो R-5 बराबर 19, तो आर का वैल्यू यहाँ भी 24 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी आर का वैल्यू निकालिएगा तो R-6 बराबर 18 माने हैं लोग, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 24, तो आर बराबर क्या आ गया 24। हम आपको समझा के बना रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो बहुत जल्दी जल्दी बनेगा। ठीक है, अब देखिए आर का वैल्यू आ गया 24। अब आपको निकालना है लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेल गाड़ी की लंबाई कितना है, ये ना है लंबाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आएगा यही तो लंबाई है। क्या है कि लंबाई यहाँ भी सेम था, यहाँ भी सेम था, इसीलिए तो हम इक्वल टू लिख दिए थे एक डायरेक्ट। ठीक है, तो बस इसमें आर का वैल्यू रख लेते, 24 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा 19। 19 गुना 5/18 और गुना में कथी है 18, बस उतना कथी आ जाएगा मीटर में आएगा ही। 18 से 18 खत्म, 19 बचे 95, यानी 95 मीटर आ गया। ठीक है, अब 95 मीटर, तो 105 मीटर, अब 95 मीटर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200 मीटर। अब बाटा में स्पीड कितना है 24 किलोमीटर पर आवर में स्पीड है, तो 5/18 से गुना कीजिएगा तब 18 ऊपर चल जाएगा, नीचे लिखिएगा तो बस कटा दीजिए। अब 6 × 18, 6 × 4 = 24। ठीक है, 4 × 5 = 20, अब 20 दहाई 200, 10 तिहाई 30, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर। ठीक है, चलो बैठो बैठो सब आके। चलो 20 नंबर क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, तो 20 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, कॉट कॉट है, कॉट थीटा है, कॉट थीटा 15/8 है, थीटा एक न्यून कोण है, तो इतना का वैल्यू ज्ञात करना है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर फार्मूला लगेगा, यहाँ पर 2 इसमें 2 इसमें, तो 2 जब निकालेंगे 2 इधर, इधर भी तो निकलेगा 2 इधर 2 इधर, आई दोनों के दोनों कट जाएगा, इसका काम खत्म हो गया। यानी 1 - cos थीटा ऊपर हो गया, इंटू में 1 + cos थीटा हो गया, फिर अब बटा में यहाँ पर क्या हो गया 1 - sin थीटा, और यहाँ पर 1 + sin थीटा। जब गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 - cos² थीटा, 1 - sin² थीटा,
बराबरी कीजिएगा तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे वाला कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यानी आपको सीधा tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। तो कॉट थीटा का वैल्यू कितना है 15/8, तो tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 8/15। स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि स्क्वायर निकालना है, तो कितना हो जाएगा 64/225। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मजा आ रहा है चलो देखो सब 21 नंबर। अब ए बी एक वृत्त की जीवा है जिससे ए बी 10 सेंटीमीटर है, यदि वृत्त का व्यास कितना है 20 सेंटीमीटर, तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, यानी एक वृत्त है और एगो जीवा है यहाँ पर ए बी जीवा है, इसका कितना है यहाँ पर लंबाई 10 और यहाँ पर केंद्र होगा कहीं पर। वृत्त का व्यास 20 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 10, यहाँ से यहाँ 10, यहाँ से यहाँ भी 10। यह कौन सा हो गया त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, और हर एक कोण 60 डिग्री होता है, तो यो 60 डिग्री। अब बोला है जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, तो 60 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा चलो क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। अमित और बीनू 400 मीटर के दौड़ में क्रमशः 44 सेकंड और 50 सेकंड में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। जब अमित ने दौड़ पूरी कर ली तो बीनू फिनिशिंग लाइन से कितनी दूरी पर थी। अब देखिए जो समय है इसका अनुपात कितना है 44/50 है, ठीक है। या ये कथी है अमित, ये कथी है बीनू, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो यहाँ पर 22, यहाँ पर 25, 25 रेशियो 22 हो जाएगा, 25 रेशियो क्या हो जाएगा 22, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पर सेम था तो यहाँ पर स्पीड का रेशियो टाइम का उल्टा हो जाता है, तो इसीलिए 22/25 था, तो यहाँ पर 25/22 हो गया। अब बोला कि बीनू फिनिशिंग लाइन से जब अमित ने दौड़ पूरी कर ली, यानी एक बार दोनों ने दौड़ा, यहाँ अमित था और बीनू था, ठीक है, एक बार दौड़ा, तो अमित का तो स्पीड ज़्यादा है 25 है, तो एक बार दौड़ के ससुरा चल गया अंतिम में यहाँ पर। हाई गया कौन है बीनू है, ठेंगे ठेंगे करते करते यहीं पर आ गई तो ये दोनों जब यहाँ से यहाँ गया और ये यहाँ से यहाँ गया, इस समय सेम था कि नहीं, तो समय जब सेम होता है तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम होता है, यानी स्पीड 25 है तो ये डिस्टेंस 25 तय किया, इसका स्पीड 22 है तो ये कितना थी किया 22 किया, इसका दूरी कितना से कितना किया था 22 किया, तो 25 से 22 घटेगा तो कितना हो जाएगा 3, यानी 3 डिस्टेंस जो है पीछे रह गया बीनू, और इसी का पूछ रहा है वैल्यू। और देखिए सभी कितना है 400 है, यहाँ से यहाँ 400, यानी 25 का वैल्यू 400 है, तो 25 से कम 25, 25 छक 150, 16 चौका 3 का निकालना है, तो 16 3 48, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 16,550 रुपए की राशि 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली जाती है और 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है। प्रत्येक किस्त की राशि क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है तो इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है, इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है और इसमें क्या बोला है 3 बराबर किस्तों में, 3 बराबर, तो एक बार में कितना से कितना जाएगा 10 से 11, दूसरे बार में 100 से 121, तीसरी बार में 1000 से 1331। दिक्कत अब किस्त की राशि तो सेम रहता है तो सबको सेम कर दे, इसमें 11 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 121 से तो कितना हो जाएगा 1210, और हाई कितना हो जाएगा 1100, हाई तो 1000 हाई है, सब इक्वल हो गया, तो देख लीजिए कितना आ जाएगा मूलधन 1000, 1100, 2100, 3310, 3310 आ जाएगा, और इसका वैल्यू मूलधन कितना दिया 16,550, और बोला है कि प्रत्येक किस्त की राशि यानी 1331 का वैल्यू निकालना है। 0 से 0 खत्म, 5 से भागा दे, 5 से कीजिएगा एक बार में कर देगा, ठीक है, तो 5 से कर देगा, और इसके बाद में अब निकालना है 1331 गुना 5 कर दीजिए, इसी का तो वैल्यू निकालना है, एक का वैल्यू 5 आ गया, तो कितना आ जाएगा 5 से कम 5, बस एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिट डिजिट 5 है। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलिए।
देखिए P का स्थिति दे दिया है 6 से बड़ा या बराबर, 9 से छोटा या बराबर, ठीक है, ऐसा ही यहाँ पर दिया है। तो P प्लस Q का अधिकतम मान और P माइनस Q का न्यूनतम मान। तो P प्लस Q का अधिकतम मान किस स्थिति में आएगा? जब यहाँ पर P का अधिकतम मान लेंगे और Q का भी अधिकतम मान। P का अधिकतम मान कितना है? 9। Q का अधिकतम मान कितना है? 11। 11 9 20। अभी रेशियो का निकालना है। अब किसका? P माइनस Q के न्यूनतम मान, यानी P माइनस Q का न्यूनतम मान निकालना है। यानी P का न्यूनतम मान पहले लिखेंगे। P का न्यूनतम मान कितना है? 6। और Q का न्यूनतम मान लिखेंगे कि अधिकतम। इसी में बहुत सारे बच्चा फंसता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है Q का अधिकतम मान लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा घटेगा तभी तो इसका मान न्यूनतम आएगा। तो ज़्यादा से Q का अधिकतम मान कितना है? 11। तो 11 तो कितना हो जाएगा? -5। तो -5 कर दीजिए। 5 चौका 20, यानी -4 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। देखिए 25 में क्या है। 3 अम्ल ए बी और सी की सांद्रता 30 40 50 के रूप में निर्दिष्ट की गई है। उन्हें 3:5:1 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, जिससे 40% सांद्रता वाला घोल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ए का मान क्या होगा, यही चीज निकालना है, ठीक है। वेटेड एवरेज से ही निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर ए बी और सी है। सांद्रता इसका 30% है, 40%, 50%। अनुपात कितना है? 3:5:ए। 40% वाला सांद्रता वाला घोल सबको प्राप्त कर 40%, ठीक है। ए का मान क्या होगा? 40 करना है और ये 30 है। कितना कम है? 10। तो 10 या 30, यानी -30 कम यहाँ पर हो गया। और ये तो 0 हो गया। 40 40 0। अब देखिए इसको माइनस करना है -30 इसमें, और इसका कितना है? 50, यानी इससे 10 ज्यादा है। 10 ज्यादा है तो कितना ए का वैल्यू होना चाहिए? 3 ना होना चाहिए, तब ना 10 या 30 माइनस हो जाएगा। ए का वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 को चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। देखिए यहाँ पर x का वैल्यू इतना दिया है, y का वैल्यू इतना, z का वैल्यू इतना। इतना का मान ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर अगर हम चाहे तो थीटा का वैल्यू 0 रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोसेक और कॉट नहीं है, तो 0 डिग्री आराम से रख। तो 0 डिग्री रखिएगा तो cos 0 1, sec 0 भी 1 होता है। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? a, ठीक है। y का वैल्यू कितना? sin 0 0, तो ये सब कर देगा। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? जी। z का वैल्यू भी 0, क्योंकि tan 0 0 होता है। बस। तो x का वैल्यू a, तो a का रखिएगा तो a स्क्वायर बटा a स्क्वायर हो जाएगा। और y का 0 रखिएगा तो खत्म, z का 0 रखिएगा खत्म, एक कटेगा तो कितना आएगा? 1। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है। x+1/x का औसत n है, तो एक्स स्क्वायर और 1/x² का औसत क्या होगा? तो देखिए इसका औसत दिया है नहीं, यानी x+1/x अब बटा 2 तब बराबर n है, ठीक है। औसत बोला है, लेकिन हम सीधे इसके इक्वल टू लिखेंगे तो 2 से गुना हो जाएगा, 2n। अब इसका औसत ज्ञात करना है तो पहले x² + 1/x² का वैल्यू निकालिए। तो कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर -2 हो जाएगा। तो 4n² -2 हो गया, इसका वैल्यू आ गया, ठीक है। अब इसका औसत निकालना है तो 2 से भागा दे देंगे। 2 से भागा देंगे तो कितना? क्यों? क्योंकि एगो ई है एगो ई है। 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 और 2 एकम 2, यानी 2n² -1। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में है 3000 मीटर की दौड़ में यदि वाहन बी को 400 मीटर की शुरुआत देता है, ए दौड़ को 10 सेकेंड से जीत जाता है, ठीक है। यानी ए अगर 400 मीटर का भी शुरुआत देता है बी को 400 मीटर आगे करता है, फिर भी ए जो है 10 सेकेंड से जीत जाता है। यानी यह 10 सेकेंड पहला ही पीछा रह जाता है बी यहाँ पर।
ठीक है, यानी बी यहाँ से शुरू किया था चलना, ए यहाँ से किया था तो ए यहाँ तक पहुँच गया, 10 सेकेंड जो है पीछा ही रह गया। क्या समझ आ रहा है? सर का कंडीशन क्या है? यदि वाहन बी को 750 मीटर की शुरुआत देता है, अब ए जो है बी को 750 मीटर की शुरुआत देता है, यानी ए यहाँ पर अब बी यहाँ पर रहता है। अब एक साथ जब दोनों आदमी दौड़ता है, एक ही समय दोनों आदमी यहाँ तक पहुँचता है। ठीक है, तो कह रहा है कि हाँ, एक ही समय पर जो है दौड़ बराबरी पर समाप्त होता है। वाहन ए को 3000 मीटर दौड़ने में कितना समय लगता है, यानी किसी का ना किसी का पहले यहाँ पर स्पीड आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ए बी को 400 मीटर की शुरुआत देता है, फिर भी बी 10 सेकंड से हार जाता है, बी को 10 सेकंड और मिलता तो वह यहीं पर दौड़ इक्वल समय में समाप्त होता है, यानी ना कोई जीता ना कोई हारता। लेकिन ये 10 सेकंड से जीत जा रहा है, यानी बी को 10 सेकंड और ही चाहिए। तो यहाँ पर काम किया, ये बोला कि 10 सेकंड हटाओ, हम 350 मीटर तुमको और देते हैं, और आगे जाकर खड़ा हो जाओ 350, क्योंकि 400 ही था और 350 कितना हो जाएगा 750, यानी 350 मीटर आगे इसको किया, तब यहाँ पर इक्वल जो है, ना कोई हार रहा है ना कोई जीत रहा है, दोनों एक ही समय वहां पर पहुंच रहा है, यानी दौड़ बराबरी पर समाप्त होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना है, यानी 350 मीटर की डिस्टेंस दौड़ने में बी को कितना समय लग रहा है, 10 सेकंड लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर 10 सेकंड से हार रहा था और यहाँ पर 350 ज्यादा मिला, तो हार नहीं रहा है, दोनों एक ही समय पर पहुंच रहा है, इसीलिए 10 सेकंड में कितना जा रहा है 350 मीटर। तो ये इसका स्पीड कितना हो जाएगा, बी का स्पीड हो जाएगा 35 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। बस, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ आ गया? अब क्या कह रहा है, वाहन ए को 3000 मीटर दौड़ने में कितना समय लगता है, यानी ए यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, बी भी यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है उतना ही समय में, दूसरा का कंडीशन में। ठीक है, तो सिर्फ आपको निकालना है कि बी को यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लग रहा है, बस वो निकल जाएगा कि ए को यहाँ से यहाँ जाने में 3000 मीटर का है ना दौड़, तो 3000 मीटर का दौड़ है, तो ए को यहाँ से यहाँ जाने में समय निकल जाएगा, बस बात खत्म। तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है, 3000 में से 750 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2250, यानी 2250 जो है बी को दौड़ने में जितना समय लगेगा उतना ही ए को लगेगा। तो बी को कितना समय लगेगा ये बताइए, तो बी के स्पीड से भागा दे दीजिए, 35 है तो 35 से भागा दे दीजिए, सीधा सीधा एक मिनट आंसर आ जाएगा। अब देखिए भागा देंगे तो कितना होगा, 5 7 35, 5 चौका 20, 50 25 जीरो। अब 7 से कीजिए, यहाँ पर भागा देंगे तो 7 छक 42, 3 7 चौका 28, फिर 7 दूना 14, यानी 64 पॉइंट कुछ कुछ, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 64.3 सेकेंड। कोई दिक्कत? चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, यदि किसी निश्चित राशि पर तीसरे वर्ष में, तीसरा, ये 3 वर्षों का नहीं है, थर्ड ईयर, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 12,100 है, 12,100, तो कह रहा है उसी राशि पर चौथे बरस में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज दर 9% है। ठीक है, तो एक बात कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, ब्याज जो होता है ना, फर्स्ट ईयर जितना मिलेगा, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर हुआ चाहे फोर्थ ईयर कोई भी ईयर हुआ, ठीक है, फर्स्ट ईयर मान लीजिए अगर 100 रुपया इसको मिला, तो अगले सिर्फ सेकेंड ईयर में देखिएगा ना ब्याज, तो जो रेट होता है उतना ही से इंक्रीज होता है, यानी 10% रेट है, 10% इसका इंक्रीज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 110। अब फिर दूसरा साल के दिया है, तीसरा साल निकालना है, तो यहाँ भी 10% इंक्रीज होगा। ठीक है, अब इसका 10% यानी 110/100 कीजिएगा, इसे ही कटेगा, इसे ही, यानी 121 हो जाएगा यहाँ पर। इसका इसी का 10% ये जो है ज्यादा यहाँ पर होगा, ही ना कि इसका, दोनों का नहीं, सिर्फ इसका, यानी अब इसका निकालना होगा सिर्फ चौथे साल का, तो इसको 10% से बढ़ा दीजिए। तो वहीं पर कह रहा है थर्ड ईयर का दिया है, फोर्थ ईयर का निकालना है, यहाँ पर दिया है रेट तो 9% इंक्रीज कर देंगे, 109/100। अब काट दीजिए इसको, हाई जीरो से हाई जीरो खत्म, बस भागा कर दीजिए, लास्ट में क्या आएगा 9 आएगा, लास्ट में 9 एकम 9, यानी इहो हो सकता है, इहो हो सकता है, हाई दुगो तो नहीं होगा।
और इसमें 11 से भी भाग लगेगा क्योंकि 121 है, 11 11 121। देखिए किस में लग रहा है, 9 6 15, 15 1 16 और 6 5 11, तो 16 में से 11 घटेगा 5 ही नहीं होगा, तब वही आंसर होगा। 9 1 10, 10 1 11, 8 3 11, 11 में से 11 घटा 0, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, दो अलग अलग योजनाओं पर ब्याज की दर समान है और यह 20% है, यानी 20% रेट है। दो गो योजना है, एगो एक है एगो दो, रेट कितना है 20%, रेट कितना है 20%। ठीक है, वह कह रहा है लेकिन एक योजना में ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है। अर्धवार्षिक यानी 20% रेट है, तो एगो में 10% रेट से गणना होगा क्योंकि अर्धवार्षिक हो रहा है। दूसरी में ब्याज वार्षिक रूप से होती है, तो इसमें रेट कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा क्योंकि वार्षिक 20% ना है। योजनाओं में बराबर राशि निवेश की जाती है, मूलधन सबका सेम है, ये बात ध्यान रखिए। तो 2 वर्ष बाद रिटर्न में अंतर 723 है, तो प्रत्येक योजनाओं में मूल राशि क्या है, यानी मूलधन निकालना है हम लोग का। ठीक है, मूलधन तो 100% होता है। अब यहाँ पर ध्यान से सब कुछ देख लीजिए। बोला है कितना में, 2 साल में, तो 2 साल में योजना ए में कितना परसेंट हो जाएगा ब्याज, यानी 10% का कितना बार आपको सक्सेसिव निकालना है, 4 बार निकालना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि 6 माही गिनती हो रहा है। बोला है 2 साल में, तो 2 साल में कितना बार होगा 6 माही, 4 बार। तो जब निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 46.41%। ये तो याद ही होना चाहिए आपको, 10% का 4 साल का 46.41% होता है। अब इसके बाद देख लीजिए, अब 20% का निकालना है, इस वार्षिक है, 20% एक बार, 20% एक बार, 1 साल 1 साल 2 साल हो गया, तो इसका निकालना है कितना बार, 20% का 2 बार सक्सेसिव, तो कितना हो जाएगा 20 और 20 40, अब 20 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 2 को 0 घटेगा 4, यानी 44% यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ब्याज मिला कितना 46.41%, यहाँ पर कितना 44%, अब मूलधन सेम है। बस अब यहाँ पर कह रहा है अंतर कितना है 723 रुपया, दोनों का अंतर कितना है 2.41%। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना है 723। दिक्कत, प्रत्येक योजना में मूल राशि क्या होगा, अब 100% का वैल्यू बस निकाल लीजिए। 2.41% का इतना है पता, 2.41 का परसेंट गुना 100 कर दीजिए, बस सीधा निकल जाएगा। 2 को हटाइएगा तो 2 को 0 यहाँ पर आ जाएगा, कोई दिक्कत। यानी ऑप्शन में अगर देखा जाए तो 3 मरतबे कट जाएगा सीधा, 3 मरतबे कट जाएगा, यानी 3 पर 2 2 4 को 0, 3 पर 4 को 0। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, 3 वाइन ए बी सी की सांद्रता क्रमशः 10%, 20%, 30% है। इन्हें 2 3 एक्स के अनुपात में मिलाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 23% सांद्रता वाला घोल बनता है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर जो है 3 गो सांद्रता वाला है ए बी सी, एगो में 10% है, एगो में 20%, एगो में 30%। ठीक है, और सभी में कितना घोल चाहिए 23% घोल चाहिए सभी में। ठीक है, और इसका रेशियो कितना है 2 3 और एक्स, तो एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, वेटेज एवरेज से निकल जाएगा ये। अब देखिए सभी में 23% चाहिए, इसमें कितना कम है 13 है, 13 कम है, यानी 13 दूना 26%। आ रहा है समझ में, 13 दूना 26%। इसमें देख लीजिए कितना कम है 3, तो 3 3 9%, बस कितना है यहाँ पर 9%। फिर इसके बाद में देखिए ये कितना ज्यादा है 7, 7 ज्यादा है, 7% ज्यादा है वो। ठीक है, तो मेकअप करने के लिए एक्स का कितना वैल्यू होना चाहिए, यानी 7 कितना मल्टीपल होना चाहिए, तो 26 और 9 कितना हो जाएगा 4 35, यानी 35% मेकअप हमको करना है। एक बार में 7% मेकअप हो रहा है, 5 बार में ना होगा 35%, तो इसीलिए एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, समान वार्षिक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए जो 2% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में दे 40,376 रुपए के ऋण का भुगतान करेगी। ये देखिए किस्त वाला है, ठीक है, और साधारण ब्याज है,
और कितना में देना है आपको, 4 साल में, यानी फर्स्ट ईयर दीजिएगा, फिर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, अब फोर्थ ईयर दीजिएगा। ठीक है, तो अगर फर्स्ट बार देते हैं तो इस पर ब्याज कितना मिलेगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो 3 साल के लिए कितना मिलेगा, 2% है तो 6, 2% रेट है तो 3 साल के लिए 6, इस पर कितना मिलेगा, एक यहाँ से है 1 साल, यहाँ से है 2 साल, तो 2 साल के लिए है रेट कितना है 2%, तो 100 का 2% 2, और 2 साल के लिए है तो 4, और इसके लिए कितना मिलेगा, मात्र 2 मिलेगा, क्योंकि 1 साल है, और इसमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं ब्याज, क्यों, क्योंकि दीजिएगा तो एक बार पूरा किस्त आपका ब्याज बस सब खत्म हो जाए। तो टोटल कितना भुगतान आप कर रहे हैं, 100, 200, 300, 400, 400, 6 4 10 2 12, यानी 412 टोटल दे राशि है। ठीक है, टोटल जो आ रहा है पूरा तान सहित आ रहा है 4000, इसका वैल्यू कितना है, 40,376 है। ठीक है, तो यहाँ पर किस्त के राशि यानी 100 का वैल्यू बताना है आपको, 100 का, तो बस 4376 बाटा 412 गुना 100 कर दीजिए। ठीक है, अब 100 जब कीजिएगा यहाँ पर तो ध्यान से देख लीजिए क्या होगा। चलिए 4 से हम काटते हैं इसको, 4 एकम 4, 0 4 3 12, 4 से यहाँ पर काटते हैं, 4 एकम 4 0, और यहाँ पर हो जाएगा फिर एक और 0, 4 नामा 36 हो जाएगा, 4 चौका। अब ध्यान से देखिए, अभी कटने वाला है, कटने वाला तो है जरूर, लेकिन 103 का जो है पहाड़ा पढ़ के आपको बताना पड़ेगा आंसर, तो वैसा तो हो जाएगा गड़बड़। ध्यान से देखिए, पहले एक बात यहाँ पर समझिए, ठीक है, कि यहाँ पर जो है 2 जीरो तो लास्ट में होगा ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत है ये नहीं है, तो हाई या हाई 2 तो ऑप्शन होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, चलिए डिजिटल सम लगाते हैं यहाँ पर, इसका कितना हो जाएगा, 9 तो हट जाएगा, 4 1 5, ऊपर 5 हो जाएगा, नीचे 3 1 4, तो नीचे 4 होता है तो 7 से गुना होता है, 7 5 35 8, यानी डिजिटल सम 8 आना चाहिए। डिजिटल सम 8 किसका है, 8 6 14, तो 14 का मतलब 5, तो ये आंसर नहीं होगा, इसका डिजिटल सम 8 आ रहा है, तो बस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है, इसका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि 9 तो ऐड होता ही नहीं है, सीधे 8 उसका डिजिटल सम 8 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू के स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान से यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको खोलते हैं, बेसिक से अगर बनाते हैं, देखिए इसको अगर खोलिएगा तो ए क्यू कीजिएगा, तो ए क्यू मतलब ए के पावर 6, बी क्यू मतलब बी के पावर 6, मतलब स्क्वायर का क्यू, प्लस 3ab होता है एगो, तो 3a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर में इसका स्क्वायर खोलिएगा तो ए के पावर 6 प्लस बी के पावर 6, फिर इसके बाद कथी हो जाएगा, 2ab 2aq अब बी क्यू, बस बात खत्म। अब देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से, अब ए के पावर 6 बी के पावर 6 ये सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर भी क्लियर हो जाएगा, तो यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर खत्म होगा तो सीधे ए बी बचेगा। ठीक है, ए के पावर 1 बी के पावर 1 ए बी बचेगा। ठीक है, सीधा सीधा देख लीजिए, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब बाटा में ए बी लाइए इधर, ए बी, अब बराबर में तो उधर बचा 2 और इधर बचा 3, तो 3 को इधर ले जाइए बस। अगर ऐसे कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ए बटा बी अब प्लस बी बटा ए, अब बराबर 2/3। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो इसको अगर x मानिएगा तो ही 1/x हो जाएगा, क्योंकि इसका अपोजिट ही है, तो x प्लस 1/x 2/3 है, तो यहाँ पर देखिए ई हो एक्स स्क्वायर और प्लस 1/x स्क्वायर का ही तो वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि ए के जगह पर a बटा बी है, यहाँ पर x के जगह पर a बटा बी, बी के जगह पर क्या है b बटा ए, मतलब 1/x के जगह पर, तो इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो इसका सिंपल सा सूत्र होता है, इतना के स्क्वायर का क्या 2 घटा दीजिए, तो 4/9 माइनस 2, यानी 9 दूना 18, तो -14/9, इसका आंसर हो जाएगा -14/9। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को चलते हैं। देखिए 34 में क्या कहता है, 2 पाइप प्योर की एक टंकी को क्रमशः 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं, 2 पाइप है पी क्यू,
18 और 24 मिनट में भर सकता है। तो टंकी का कैपेसिटी क्या हो जाएगा? 18 3 14 72 हो जाएगा। 18 चौका 72 और 24 3 72। ठीक है, दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद धीमी गति वाला पाइप बंद कर दिया जाता है। कुछ समय बाद इसको बंद कर दिया, धीमी गति वाला ये ना है 3, बंद कर दिया जाता है। टंकी शुरू होने से 12 मिनट में भर जाती है। 12 मिनट में भर जाता है जब से खोला जाता है, यानी ई तो बंद हो जाता है। ठीक है, धीमी गति वाला पाइप को बंद कर दिया जाता है कुछ समय बाद, ही तो बंद हो जाता है कुछ समय बाद। लेकिन यह 12 मिनट चलता है। जो ऊपर वाला पाइप है यहाँ पर, जिसका क्षमता ज्यादा है, क्योंकि 12 मिनट में भरता है, तो ये तो बीच में बंद होने का कोई बात लिखा नहीं है। यानी 12 चौका 48 ही अकेले भरता है पी। 48 भरता है तो कितना यहाँ पर रह गया, शेष कितना बच गया? 24 बच गया। 24 दूना 48, 24 से 72। और 24 जो है, अब देखिए 24 क्यों भरा होगा? क्योंकि 48 तो पी के द्वारा भरा गया है। 24 क्यू के द्वारा भरा गया होगा, तो 3 की एफिशिएंसी भरेगा तो कितना? 8। यानी 8 मिनट ही भरा होगा, यानी 8 मिनट के बाद इसको बंद कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि वह 8 मिनट ही चला है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है। यदि ए और बी समीकरण इतना के मूल है, तो ए बटा बी प्लस बी बटा ए का मान ज्ञात कीजिए। यानी ए बटा बी प्लस बी बटा ए, इसको इसी को पहले सोल्व कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मूल जो होता है ना, तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है, अल्फा इंटू बीटा, उसका वैल्यू निकलता है डायरेक्ट। यहाँ पर उसके फॉर्म में लाइए, तो इतना ए बी हो जाएगा। बी से बी कटेगा तो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab बटा ए बी, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो अब देख लीजिए, अब ए बी दो गो मूल है, तो ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा? माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, तो माइनस बी बाई ए, यानी माइनस बी का वैल्यू -5 है, तो माइनस बी का वैल्यू 5, ए का वैल्यू 3। ठीक है, ए इंटू बी क्या हो जाएगा? सी बाई ए, सी का वैल्यू कितना है? 2, और ए का वैल्यू कितना है? 3, यानी 2/3 इसका वैल्यू हो जाएगा। 2/3, अब बस इसको वैल्यू रख दीजिए। 5/3 के स्क्वायर कीजिएगा तो 25/9, अब माइनस 2ab यानी 4/3, अब बटा में ए बी का वैल्यू 2/3। बस कर लीजिए, अब 9 कर दीजिए सबको, 3 3 9 3 कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा? 25 में से 12 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 13/9 गुना 3 ऊपर कर दीजिए इसको, और 2 आ जाएगा नीचे, क्योंकि जब ऊपर जाएगा तो 3 ऊपर 2 नीचे, 3 3 9, यानी 13/6 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए इतना ही क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ आया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अगर वीडियो का व्यू अधिक जाता है और आप लोग सपोर्ट करते हैं, तो आगे भी हर एक सप्ताह से जो है सभी मॉक के क्वेश्चन छांट के लाएंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, विदा लेते हैं इसी पर। और आप लोग पढ़ते रहिए। 9 तारीख को सीजीएल का नोटिफिकेशन आने वाला है, इसलिए पढ़ाई जारी रखिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।